तो चलो जी आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो कहाँ तक आपने न्यूमेरिकल कर लिए? सेकंड क्वेश्चन बता दो। सेकंड क्या करेगा जान के भैया। तो कुछ डिजिट तो गलत ना उतार गए भैया। डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, है ना जी। तो हमने आपको बताया क्या निकालते हैं, ए माइनस लेमडा आई। तो जो भी डायगोनल पे एलिमेंट है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। लैम्डा डायगोनल पे सब्ट्रैक्ट कर दो। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ए माइनस लैम्डा इक्वल टू तो माइनस लैम्डा 1 2 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू। तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा माइनस 2 प्लस 4 लैम्डा। तो लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर कहीं आया ही नहीं, है ना जी, प्लस 4। तो कोई वैल्यू जो इसे 0 बना रही है, तो लैम्डा माइनस 2 लैम्डा बराबर 2 रखने पे करना है लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 4। ठीक है। तो लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। 6 लैम्डा आएगा, 6 लैम्डा ही तो लिखा है यार। तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस कुछ गड़बड़ कर गई, बहुत तगड़ी हुई है गुरुजी, ये और ये मिल नहीं रहे। लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 4 लैम्डा माइनस के 2 आएगा गुरुजी, है ना जी। माइनस के 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। ठीक है जी मालिक साहब। माइनस के 4 माइनस 4
इंटू वन इंटू -2 अपॉन 2 इंटू वन। ज्यादा सवाल करोगे इस चैप्टर के अंदर तो दिमाग खराब होगा ही होगा हर बालक का। 12। हाँ तो गया गुरुजी आंसर। ज्यादा मत पढ़ो। हो गया। तो लिखो जी 9th का फर्स्ट पार्ट ए माइनस लेमडा ही निकालो। कैरेक्टरिस्टिक की क्वेश्चन निकालो। बताओ क्या आई।
करेक्टरिस्टिक की क्वेश्चन बताइए क्या आई। दा ये क्या है, 1 2 -1 द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस होल लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। अरे यही आई तो भाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। पुट लैम्डा बराबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अरे यही आई नहीं, मालिक साहब वो हमसे फिर बात कर रहा है वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए की ए से फिर गुणा करेंगे, 1 2 -1 3 इंटू 1 2 -1 3। तो बताओ ए स्क्वायर कितना आया। ए स्क्वायर बताओ कितना आया गुरुजी। तो -4 -8 4 -2 प्लस 5 0 0 -1 8 -4 7 -1 -4 प्लस 5 0 8 -8 0 -4 0 7 5 12। बिल्कुल ठीक आया। तो वेरिफिकेशन का काम भी खत्म हो गया। अब इस सवाल में कुछ और बात भी आपसे कह रहा है गुरुजी। तो उस पार्ट को निकालने के लिए पहले हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का सहारा लेना पड़ता है। तो ए स्क्वायर बराबर 4a -5। हमें क्या कह रहा है गुरुजी,
ए की पावर 6 ए की पावर 6 माइनस 4 ए की पावर 5 प्लस ए की पावर माइनस 12 ए का प्लस 14 तो मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड ए की पावर 4 बराबर 4 ए का माइनस 5 नहीं, पहले ए की पावर 6 निकालनी पड़ेगी। ए की पावर 6 निकालने के लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसकी, ए की पावर 4 की। तो ए की पावर 6 माइनस 4 ए की पावर 4। एक साथ सारी वैल्यू नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे अभी समझ जाओगे धीरे धीरे। ए की पावर 6 की वैल्यू आई 4 ए की पावर 5 माइनस 5 ए की पावर माइनस 4 ए की पावर 5 प्लस 8 ए की पावर माइनस 12 ए का प्लस 14 4 ए की पावर 5 से 4 ए की पावर 5 कैंसिल 3 ए की पावर माइनस 12 ए का प्लस 14। अब आपको निकालना है ए की पावर 4। तो ए की पावर 4 निकालने के लिए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 6। तो ए की पावर 4 ए का माइनस 5 4 ए का माइनस 5 माइनस 12 ए का 14 तो 12 ए का माइनस 15 12 ए का 14 12 ए का क्यों माइनस ए स्क्वायर की क्या वैल्यू थी, ए स्क्वायर की वैल्यू थी 4a माइनस 5i। तो आंसर आ गया 5i माइनस। नोट करो फटाफट। ठीक है जी, इसमें एक साथ वैल्यू नहीं निकालते गुरुजी।
अरे बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं? कभी तो कुछ कुछ झूठ बोल दे करो।
चलिए मेरे मालिक, चलिए आइए। तो सबसे पहले इस स्तंभ में हमेशा ध्यान रखना, जो भी हाईएस्ट पावर है उसकी वैल्यू को हम पहले निकालते हैं, फिर जिस चीज की जरूरत होती है फिर उस वैल्यू को हम आगे फाइंड करते हैं और सिंप्लीफाई करते रहते हैं जब तक कि वो एक ही टर्म में आंसर ना आ जाए। तो लिखो जी 11th क्वेश्चन, लिखो जी 11th क्वेश्चन। ये सब आप 15 नंबर के न्यूमेरिकल शुरू होने जा रहे हैं। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए हर बच्चा। ये बात क्लियर हो चुकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलती है। ए माइनस लेमडा ही निकालते हैं, उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल लेते हैं। तो आंसर नंबर 11 ए माइनस लेमडा 1। डायगोनल पे मैंने आपको बताया इफेक्ट आएगा 0, 2 माइनस लेमडा, Z2, 0, 0, 3 माइनस लेमडा। The characteristic equation is a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट 0 के बराबर करते हैं। तो लेमडा की वैल्यू आ गई 1, 2, 3। इन वैल्यूज को हम क्या नाम से जानते हैं? आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स। मल्टीप्लाई नहीं करनी गुरुजी, ये तो डायरेक्ट निकल रही है। यदि वो आइगन वैल्यू पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है गुरुजी, आपको फिर फैक्टर करोगे फालतू में। तो पहला केस, इफ लैम्डा इक्वल टू 1 द आइगन वेक्टर corresponding to the eigenvalues lambda equal to 1 is given by। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला होता है a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0, a माइनस 1 इंटू आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू 1 रख दो, कहाँ पे? यहाँ पे।
तो क्या आई 0 1 0 है ना जी 0 1 2 अगली क्या आई 0 0 तब क्या करेंगे गुरुजी अब एक्लन फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे अरे फरमाइए अब क्या करेंगे एक्लन फॉर्म में लाने के लिए एक्लन फॉर्म में लाने के लिए गुरुजी ना तो कोई ऑफलाइन में होशियार बच्चा है ना ना ऑनलाइन में जिसे रैंक क्लियर हो वाह जी मास्टर कोई ना क्लियर है आज तक और तुम तो एक बच्चे हो ठीक है मास्टरों कोई ना क्लियर रैंक होती क्या है वो डिस्को करते हैं भंगड़े के साथ एक और आएगी गुरुजी C1 C2 इंटरचेंज अरे कॉलम का ऑपरेशन ना लगता है सही है जाग जाओ भोर हो गई है जागो मान हस्तियों जागो ऊपर वाली रो से नीचे वाली रो में एक्लन में खास ये होती है डायगोनल से नीचे जीरो नहीं बनते दूसरी शर्त ये होती है कि उसमें मेरे मालिक डायगोनल से नीचे नीचे एलिमेंट कम भी होने चाहिए 0 कितना 2 0 0 एक्स वाई 0 0 अब क्या करेंगे अरे अब क्या करेंगे सारी बात तो हमसे ही पूछेगा हाँ मालिक साहब गलती आपकी ना है आपने न्यूमेरिकल ढंग से पढ़ी ना तभी तो एक्लन क्लियर होती है अरे अब क्या करेंगे ये भी अंग्रेजी है बाबू जी ये भी बौखला रहे हैं शाम का टाइम हो रहा ना इसलिए बौखला रहे हैं ऑपरेशन भी उल्टे सीधे लिख रहे हैं गुरु जी 0 0 0 ठीक है जी तो 0x प्लस वाई प्लस 0z इक्वल टू 0 2z इक्वल टू 0 z की वैल्यू 0 ठीक है y की वैल्यू भी ऊपर वाली क्वेश्चन से 0 x नहीं निकला तो x को हम मानेंगे तो पहला आइगन वेक्टर निकल रहा है k 0 x y z की वैल्यू k का डिवाइड कर दो 1 0 0 या जहां डिफरेंट वैल्यू आती हैं जहां डिफरेंट वैल्यू आती हैं
जहाँ डिफरेंट आइगन वैल्यूज आती हैं वहाँ आंसर 100% आपकी किताब से मैच करता है। जहाँ दो वैल्यू सेम आती हैं वहाँ भी धीरे धीरे आपकी ये बात समझ में आएगा। अपने आप क्लियर होगा गुरुजी, जितने सवाल होंगे तभी ये क्लियर होगा गुरुजी आपको, अभी ये क्लियर नहीं होने वाला। इसको समझने के लिए 2-3 सवाल जरूरी हैं, तभी ये मेथड अच्छे अच्छे बच्चों के क्लियर होता है। तो मैट्रिक्स में देखा जाए तो अब कुछ आया है जो उम्मीद है 15 नंबर के लायक हो। अब देखो आगे आने वाले टाइम पे कौन से सवाल वो देता है गुरुजी। तो के सेकेंड लैम्डा इक्वल टू, तो लैम्डा इक्वल टू 2 होने पे यहाँ क्या होगा, जब लैम्डा इक्वल टू 2 रखा जाएगा तो यहाँ वैल्यू आएगी -1, यहाँ आएगी 0, यहाँ आएगी। अब क्या करें, अरे अब क्या करें गुरुजी। अरे अब क्या करें गुरुजी। जी खेलना आया तुम्हारी समझ में किसी बालक के, किसी भी बालक के रैंक क्लियर नहीं हुई है, ना ऑनलाइन में ना ऑफलाइन में। ऑफलाइन में भी सब ऐसे ही बैठे हैं आपके भाई ही बिरादरी के, और ऑनलाइन में भी ऐसे ही बैठे हैं कुर्ते।
तो देश गड्ढे में गया। न्यूमेरिकल से दुआ मत करियो कि मैट्रिक्स के अंदर भगवान न्यूमेरिकल दे, थ्योरम दे, थ्योरम। क्योंकि रैंक आपको पढ़ लेना पड़ी तो क्या होगा। तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 0 z इक्वल टू 0, 1 इंटू जेड इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0। एक आंसर तो हमारा निकल गया है ना जी। y इक्वल टू एक्स, लेट x को हमने k मान लिया, y भी k हो गया, x2 बराबर हुआ एक्स वाई हमारी k k। तो 1 k का डिवाइड कर दो, 1 1 0, या ऐसे लिख दो 1 1 0 का एक आंसर ही आ गया। तो लिखते रहो, जितने सवाल होंगे उतनी बात जमेगी, जितने सवाल आपके होते चले जाएंगे। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर कहा जाता है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यदि ठीक ठाक देखा जाए 15 नंबर के हिसाब से। तो चलिए गुरुजी, आएगा आएगा जरूर, जब समझ में आएगा, जब कल नेक्स्ट टर्न पे आपके इसके सवाल आएंगे, और तब ये खेल पूर्ण रूप से आपकी समझ में आएगा खेल।
हो गया। तो मालिक नाराज नहीं होते छोटी छोटी बातों पे। तो केस थर्ड, जब लैम्डा की वैल्यू 3, तो 3 पे क्या होगा, है ना जी। जब यहाँ 3 रखेंगे तो -2, यहाँ -1, -2, -1 और -2 -1 0 और -1। अब क्या करेंगे, अरे अब क्या करें गुरुजी। अरे अब क्या करें, अरे मालिक आओ फिर। जब रैंक ही नहीं समझ में आ रही आपकी, तो मैट्रिक्स तो गई, कुछ नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी पूर्ण रूप से एकलन की फॉर्म में बन चुकी है। लेट z इक्वल टू k, y इक्वल टू 2k, है ना जी। तो 2x इक्वल टू y, 2x इक्वल टू 2k, x की वैल्यू, तो x 3, x y, भैया कुछ ना घबरा, बदे चलाओ कैसे भी करके। 1 2 1 और 1 2 1 का 3 आइगन वैल्यू थी, डिफरेंट डिफरेंट, तो 3 आइगन वेक्टर आए और आंसर भी 100% मैच करेगा।
नोट हो गया जी बच्चों। तो लिखो जी 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन लिखिए 12th। और a माइनस लेमडा ई निकालिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए। अब इसमें फैक्टर मैं करूंगा, आप मुझे बताइए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आई। तो चलिए, तो आंसर नंबर, जब मालिक आपकी हर स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक की क्वेश्चन अलग अलग आएगी, कैसे बात बनेगी। आप सोच रहे हो पेपर में एग्जाम में सवाल होंगे। गुरुजी ये तो मैट्रिक्स है, बहुत मुश्किल काम है। बालक कह वे मैट्रिक्स का नाम सुनते ही ये तो अपने आप पढ़ लेंगे। तो सॉल्व करो गुरुजी और मुझे बताओ लेमडा लेमडा इसका लेमडा और कांस्टेंट टर्म का क्या कोफिशिएंट आया। माइनस का डिवाइड कर देना लेमडा क्यू का। लेमडा जो क्यू माइनस में आ रहा है उसका डिवाइड कर दो।
अभी अलग अलग वे मेरे मालिक, मुझे तो पता है ना। ठीक है जी। हाँ, आपकी लोगों की अलग अलग आएगी वैल्यू। मौजी यही तो गलती है, अभी तो और बालकों ने लिखा नहीं है, उनकी भी अलग अलग आ रही होगी। तो कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, लैम्डा की वैल्यू अब रखते हैं 1। ये ठीक है, शायद नीचे आके भी पता चलेगी। और क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 1 रखने पे ये वैल्यू 0 बन रही है। तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ आपकी ठीक है, तो गुरुजी आपको 5 नंबर मिल गए। मतलब नीचे इसे सिंप्लीफाई करने के बाद, और -6 लैम्डा प्लस +5 -6 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा +7 स्क्वायर। ये खास बात होती है इसकी और इसकी टर्म से, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू सेम आती है। तो एक जना आपकी पूरी पूरी रॉन्ग है, और ये जिन्होंने लिखी है उनकी पूरी क्वेश्चन ये वाली बिल्कुल ठीक है। तो गुरुजी ये गलत आती है एग्जाम में भी, इसका दोष मास्टरों को ना दिया जाए। तो लैम्डा -1 का होल स्क्वायर, लैम्डा -5 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 1,1, तो लिखो जी, ये फैक्टर आपने एसिम्प्टोट के अंदर इस तरीके के बहुत पढ़े थे, जिनको कहते हैं शेषफल प्रमेय के द्वारा गुणनखंड करना, रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा इनके फैक्टर करना। अरे समझ में आया नहीं? जो बाद में मेरे मालिक वीडियो देख के कॉपी कर रहे हैं, कृपया उन सभी है ना जी, सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कृपया कैलकुलेशन को पूरी करें। सॉल्यूशन देख देख के ना उतारें, नहीं तो आपने गड्ढा खुद खोद रहे हो अपने आप ही। उस गड्ढे में आप गिरोगे, क्या होगा ये तो भगवान ही बताए गुरु। तो एक वैल्यू जब डिफरेंट आती है गुरु जी, वो तो आसान है। जब दो वैल्यू इक्वल आती हैं तो उसमें कुछ मजेदारी होने के चांसेस रहते हैं। कृपया आपकी किताब में इस तरीके के एग्जाम्पल दिए गए हैं, कृपया उन एग्जाम्पलों को अटेम्प्ट करें। जब आप अटेम्प्ट करोगे
तो ये बिल्कुल बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। जितना आप दूर भागोगे ये आपसे दूर भागेगी। लैम्डा इक्वल टू द आइगन वेक्टर corresponding to lambda equal to 5 is given by a minus 5i, है ना जी। x इक्वल टू 0। तो जहां भी डायगोनल पे एलिमेंट मौजूद है वहां पे -5 रख दो। 5 तो वैल्यू आ गई -3 2 1 1 -2 1 1 2 -3 -3 2 1 1 -2 1 1 2 -3 x y 0 0। अब क्या करेंगे? अरे अब क्या करें? चलो जी, कुछ लोग जाग तो रहे हैं। 1 -2 1 -3 2 1 1 2 -3 x y 0 0 0। तो R2 प्लस 3R1 R3 तो 1 -2 x y। बार बार लिखना पड़ रहा है यही दोबारा x y z 0 0 0। चाहे आप इसे अलग से पहले सॉल्व कर देते बाद में रख देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए क्या एलिमेंट आए? तो 0 4 -0 कितना 4 और अब क्या करें? तो जागो मेरे प्यारे मोहनो, जागो।
जितना जागोगे, जितनी अब मेहनत करोगे, वो मेहनत आपको एग्जाम के टाइम पे काम देगी। जितना आप अभी गणित से दूर भागोगे। अब शुरू होने जा रही है डिफरेंशियल इक्वेशन। मोटे मोटे तौर पे समझ लो। क्या कह रहे हैं? -4 आएगा, -4 आएगा। तो नाराज मत हो जी, ये लो। जितना अब आप मेहनत करोगे, 24 एक्सरसाइज एक छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने के लिए आपको 24 एक्सरसाइज पढ़नी है। 24 एक्सरसाइज आएंगी गुरुजी। ठीक है जी। x -2k प्लस k इक्वल टू x इक्वल टू। अरे कुछ कुछ बात क्लियर हुई? आइगन वेक्टर हल्का हल्का निकालना आया नहीं आया? बाकी चीज आपको आएंगी जरूर। जो पढ़ेगा, जो एग्जाम्पल करेगा, उसे जरूर आएंगी गुरुजी। तो लिखो जी मेरे प्यारे बच्चों, लिखो।
हो गया जी। अरे नोट हो गया। बच्चे भी हमारे बोलते ही ना है भाई साहब, ऐसे भगवान हर किसी को बच्चे दे। तो अगली वैल्यू लेमडा की वैल्यू 1,1, तो 1 होने पे क्या होगा चेंज। तो वैल्यू आ गई 1,2,1, 1,2,1 और 1,2। इस केस में जहां दो वैल्यू इक्वल आती हैं उसमें अक्सर 100% श्योर नहीं है, अक्सर रैंक जो आती है वो एक आती है, और एक आते ही इसके बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो R2 माइनस R3, R3 1,2,1 0 0 0 0 0 0 X Y 0 0 0 X प्लस 2Y प्लस Z इक्वल टू 0। तो इसके कई सारे अब मैं आपको आंसर मिलाता भी हूँ, और आंसर ठीक है जी दिखाता हूँ अलग भी आते हैं। पहले हम मिलाते हैं, अभी आंसर नहीं मिलाते। तो मैंने कहा जो भी सबसे ज्यादा कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर ले लो। तो x प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस जेड। लेट जेड की वैल्यू मान लो के, है ना जी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x2 निकला माइनस के 0 के, या माइनस के का डिवाइड कर दो 1 0 माइनस 1, या 1 0 माइनस 1 का। अब की बार लेट, हमने कहा Z0 मान लो, मानने को x भी 0 मान सकते हो। हमें दो आइगन वेक्टर निकालने, लेकिन आंसर चेंज आएंगे। x प्लस 2y प्लस 0 बराबर 0, तो x बराबर कितना, लेट y बराबर कितना, x बराबर माइनस। मैं भी आपको क्या बोल रहा हूँ, बार बार मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूँ इस सवाल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो -2 1 0। फिलहाल अभी ये लिखो, अब हम देखते हैं आपकी किताब में क्या आंसर आ रहा। अब जो आपकी किताब में आ रहा उसको मिलाते हैं। जो यहाँ लिखा हुआ है आपका, तो कृपया जो आपकी किताब में एग्जाम्पल में आइगन वेक्टर के सवाल दे रखे हैं प्लीज उनको अटेम्प्ट करें। मंडे में टाइमिंग चेंज हो सकता है जी आपका, आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा, कल छुट्टी है।
चलिए आइए, हो गया। तो आइए अब देखते हैं आपका आंसर मैच करा या नहीं करा गुरुजी। तो x2 आ रहा था 1 0 -1, अगला आ रहा है 1 1 -3। ये नहीं मैच कर रहा गुरुजी। मैंने क्या कहा, आपको डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। यदि आपको आंसर मैच कराना है तो आपको उसके हिसाब से वैल्यू को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बुक का आंसर है उसको आपको लाना है। तो x + 2y + z = है ना जी। लेट y = k, x = -2y - z, x = -2k - z को भी हमने k मान लिया, है ना जी। सॉरी, z को निकालना, सॉरी, ये काम करना है। z को ऐसे ही रखा, इसको जल दिया। और भी कुछ भी मान सकते हो, आंसर चेंज आ सकते हैं। x को भी मैंने k मान दिया, -2k x को निकालने कोई से भी 3 है। x y z की वैल्यू निकालनी है, y z। बात कुछ समझ में आई? 1 1 -3 ये आपकी बुक में दे रखा था। आप चाहो कुछ और भी निकाल सकते हो, है ना जी। x की वैल्यू 2k मान लो, x की वैल्यू 5k मान लो, y की वैल्यू 3k मान लो, अलग आंसर आ जाएगा गुरुजी, बिल्कुल डिफरेंट। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब रैंक 1 आ जाती है सवाल के अंदर आइगन वेक्टर, तो बहुत सारे आइगन वेक्टर बन सकते हैं, जरूरी नहीं है वो आपके मैच करें। अरे इज इट क्लियर और नॉट? तो मंडे में टाइम चेंज होगा, आपकी सूचना उस टाइम दे दी जाएगी। आपको किस टाइम क्लास चलेगी वो सूचना दी जाएगी। 1 बजे तो नहीं चलेगी, शायद इवनिंग में 4 o'clock पे के आसपास ही क्लास चलेगी। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया गुरुजी। आपकी तरक्की हो। आप एग्जाम्पल जरूर ट्राई करिए। जितनी आप प्रैक्टिस अब करोगे उतनी आपको पेपर के अंदर मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो नमस्कार सभी को।